हेलो दोस्तों, आदिल त्यागी स्टडी लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9th के गणित को पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 2.3 के सभी प्रश्नों को बड़े मजे से, बड़े सरल तरीके से हल करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए भी। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। हमें चेक करना है कि x+1 इनमें से किस किस का गुणनखंड है। तो पहले समझते हैं गुणनखंड कब होगा और कब नहीं होगा। जैसे x+1 है, ठीक है, ये इसे हम gx भी मान लेते हैं, और px क्या है, जो px हमें ये दे देगा, ठीक है। जैसे ये x3 प्लस x² प्लस x+1, ये हमारा px है, इसे gx मान लेते हैं। अगर x+1 का मान, जैसे मैं x+1 को 0 के बराबर रख के यहाँ से मैं x का मान निकाल लिया -1, इसे इसमें रखा मैंने, x की जगह पे -1 रखा, और इस px का मान 0 आ गया। px का मान कितना आ गया, 0। तो ये x+1 इस px का एक गुणनखंड होगा। नहीं आया समझ में? दोबारा से समझो। मैं कह रहा हूँ x+1 को तुम 0 के बराबर रख के x+1 को यहाँ से पहले अपना मान निकालेंगे x का, उस मान को इसमें रख दो। अगर इस px का मान x बराबर -1 रखने पे ये 0 आ गया, तो ये इसका एक गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आया तो ये इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। चलिए तो पहले करके समझाते हैं। अगर कम समझ में आया तो अब आ जाएगा पूरा पक्का। तो हमारे पास px है, px पहला सवाल है, px बराबर दे दिया है x3 प्लस x² प्लस x+1, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, x+1 बराबर 0 रख लेंगे। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, ये दे रखा हमें, इससे यहाँ से मैं पहले x बराबर निकालू, प्लस का इधर जाके माइनस का आ जाएगा। इस x बराबर -1 को मैं इसमें रख रहा हूँ। अगर -1 इसमें रखने पे 0 आ गया इस px का मान, तो x+1 इस px का एक गुणनखंड होगा। चलिए रख के देखते हैं। p जहां जहां भी x है पहले वहां ब्रैकेट बना लो, इससे सवाल में दिक्कत नहीं आने की, गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे भी x है तो ये ब्रैकेट बना लिया, इसकी घात 3 है, ठीक, प्लस, फिर यहाँ पे भी x है, इसकी घात 2 है, प्लस, फिर यहाँ पे भी x है, फिर इसकी घात तो 1 ही है, प्लस 1, ठीक है। आगे समझो, जहां जहां भी x है वहां पे ब्रैकेट बना लो, इससे सवाल गलत नहीं होगा। अब x बराबर -1 रखना हमें, जहां जहां ब्रैकेट है वहां पे -1 रख दो, ये रख दिया, ठीक है। अब एक चीज जो मैं बता रहा हूँ इसे समझो। अगर कहीं -1 की घात ऐसी है 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह की, यानी कि विषम संख्या है, विषम विषम संख्या, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। कितना आएगा, माइनस का। अगर -1 की घात 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी कि सम संख्या है। कैसी है, सम संख्या, तो हमारा आंसर प्लस का आएगा। बस इतना याद कर लो, ठीक है। अगर विषम है तो हमारा आंसर कैसा आएगा, माइनस का, और सम है तो हमारा आंसर प्लस का आएगा। p-1 बराबर, देखो घात कैसी है, विषम, तो आंसर कैसा आएगा, माइनस का, ठीक है। अब कैसी है, सम है, तो आंसर कैसा आएगा, प्लस का आएगा। अब घात तो 1 है इसकी, तो कैसा आएगा, माइनस का आएगा, और ये वाला प्लस। अब देखो, ये माइनस का, ये प्लस का कैंसिल होगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 0। तो p-1 बराबर 0 आ गया। जब ये 0 आ जाए तो x+1 इस px का एक गुणनखंड होगा। अगर हमारा उत्तर 0 आ गया तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो कह देंगे अतः x+1 बहुपद px का एक गुणनखंड खंड है, ठीक है। ये इसका क्या है, गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि इसका मान रखने पे 0 आ गया। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, ये है px बराबर, हमें दिया है x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x² प्लस x+1। वही इसे x+1 को उससे हम यहाँ से इसका मान निकालना, पहले 0 रखते हैं, तो x बराबर -1। अब x बराबर -1 इसमें रखना, अगर इसका मान 0 आ गया तो ये इसका एक गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। चलिए तो जहां जहां भी x है सबसे पहले काम ब्रैकेट बनाने का, इसकी घात 4 प्लस यहाँ भी x है, इसकी घात 3 है, प्लस यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे ब्रैकेट बना लिया, फिर x है, ठीक है, प्लस 1।
तो क्या करा मैंने, जहां जहां पे भी एक्स है, जैसे यहाँ एक्स है यहाँ ब्रैकेट बना दिया, यहाँ एक्स है यहाँ ब्रैकेट, यहाँ भी ऐसा ब्रैकेट बनाता चला गया। अब क्या रखना, माइनस का, ये रख दिया -1 -1 -1 -1। ठीक है, इस तरह से करोगे सवाल तो गलत नहीं होगा, ये 100% की गारंटी है। p-1 बराबर, अब देखो -1 की घात 4 है, मैंने बताया 2 4 6 8 ऐसे आए तो उत्तर कैसा आएगा, +1। तो इसे +1 को ऐसे लिख दिया, +1 होता। अब बताओ घात कैसी है, तो प्लस की माइनस होगी तो -1। अब घात कैसी है तो +1 आएगा, और घात कैसी है 1 है तो -1 आएगा और +1। देखो प्लस के 1 से -1 कैंसिल, प्लस के 1 से -1 कैंसिल, ये बच गया 1, यानी कि p-1 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। बताइए उत्तर 0 थोड़ी ना आया, क्योंकि उत्तर 0 नहीं आया तो x + 1 इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। तो कह देंगे, क्या कहेंगे कि x + 1, ठीक है, बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखो भाई, x की घात 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x + 1। तो सबसे पहला काम क्या है, इससे पहले x की वैल्यू निकाल लो, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। अब ये इसमें रख के देखेंगे, अगर ये 0 आ गया तो ये इसका एक गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले करते हैं, जहां जहां भी x है वहां पे ब्रैकेट, जैसे यहाँ ब्रैकेट बनाए थे, इसकी घात 4 प्लस 3 फिर गुणा में है x, और इसकी घात कितनी है 3 प्लस 3 फिर गुणा में है, फिर उसकी घात 2 है, फिर x फिर 1। ठीक है, तो जहां जहां भी अब वहां पे ब्रैकेट बनाए हमने वहां पे -1 रखना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, p-1 बराबर -1 की घात 4 है, 2 4 6 8 ऐसी हो तो उत्तर कैसा आएगा, +1 +3। ठीक है, अब ये यहाँ देखो कैसी घात है, विषम है, तो उत्तर कैसा आएगा, माइनस का। तो 3 गुणा है यहाँ गुणा, और -1 आएगा इसका, 3 की गुणा -1 में करनी है। अब घात कैसी है, तो 3 गुणा प्लस का 1 आएगा, और प्लस माइनस माइनस का 1 आएगा, +1। ठीक है, चलिए p-1 बराबर 1, 3 की गुणा इसमें करनी, 3 एकम 3, लेकिन ये प्लस का इसकी माइनस में, तो माइनस का आएगा। प्लस के की प्लस में करनी तो प्लस का 3 एकम 3 आएगा, ये -1 है, ये प्लस का 1 है। देखो प्लस के 1 से -1 कैंसिल, 3 से माइनस का 3 कैंसिल, 1 बच गया। p-1 कितना बचा, 1। बताइए शून्य ये गुणनखंड होगा या नहीं, नहीं होगा। ठीक है, क्यों, 0 आना चाहिए था। तो कह देंगे कि x + 1, ठीक है, बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं, समझ में आ गया क्यों नहीं है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट ये दे रखा, ठीक है, तो इस समय px बराबर हमारा ये है, x की घात 3 -x स्क्वायर -2 + √2 और गुणा में है x + √2। क्या करेंगे, वही x बराबर -1 निकाल लेंगे, तो x + 1 बराबर पहले क्या रख देंगे, 0, तो x + 1 बराबर 0 रख देंगे, x बराबर -1 आ जाएगा। यही मान इसमें रखेंगे, अगर ये मान रखने पे 0 आ गया तो ये इसका एक गुणनखंड होगा। तो p जहां पे x है वहां पे ब्रैकेट फिर घात 3 माइनस फिर ब्रैकेट की घात 2 -2 + √2, फिर यहाँ पे भी क्या है ब्रैकेट, x की जगह ब्रैकेट प्लस √2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, √2, ये वाला √2। और जहां जहां भी हमने ब्रैकेट बनाए वहां पे क्या लिखना है, -1, तो -1 -1 -1 -1। चलिए तो p-1 बराबर कैसी घात है, विषम है तो माइनस का 1 आएगा। कैसी घात है, देखो ये माइनस तो पहले से ही, ये प्लस का 1 आएगा। ठीक है, ये माइनस पहले से ही। अब यहाँ देखो माइनस की जब माइनस में होगी तो प्लस का क्या आएगा, 2 + √2, और ये प्लस का √2 पहले से। माइनस के देखो p-1 -1 तो माइनस के 2 हो गए, और प्लस के 2 ये प्लस के √2 है, और ये प्लस के √2 ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, लेकिन p-1 बराबर ये √2 ये रहा, एक √2 ये रहा, तो ये हो गए 2 √2 2 हो गए। बताइए 0 आया या नहीं, तो कह देंगे यह इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। तो कह देंगे x + 1 बहुपद
बहुपद, क्योंकि जीरो नहीं आया, बहुपद पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। सेम टू सेम जैसे अभी करा था पहला क्वेश्चन, वैसे ही करना है। हमें चेक करना है कि ये पी एक्स, ये जी एक्स इस पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम जी एक्स का मान जीरो के बराबर रख लेंगे। यहाँ से एक्स का मान निकाल के इसमें रख देंगे, जहां जहां भी एक्स है। अगर वो जीरो आ गया तो जी एक्स इस पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जी एक्स को हम जीरो के बराबर रखेंगे। जी एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस वन बराबर जीरो। यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का वन। अब देखो इसमें एक्स बराबर माइनस वन रखेंगे इस पी एक्स में, तो जहां जहां भी एक्स है पहले ब्रैकेट बना लेंगे जैसा अभी करा था, ताकि सवाल गलत ना हो। गुणा में है ये, और इसकी घात तीन है, प्लस यहाँ है, फिर इसकी घात कितनी है, दो, फिर माइनस दो, फिर गुणा में एक्स है, फिर माइनस वन। क्या रखना हमें, एक्स बराबर माइनस वन, यानी कि जहां पे ब्रैकेट बनाए वहां पे माइनस वन रख देंगे। ठीक है, अब देखो p माइनस वन बराबर दो गुणा, ठीक है, माइनस वन की घात तीन है, तो मैंने बताया अगर घात विषम है तो माइनस का वन आएगा, इसका कैसा आएगा, प्लस का वन आएगा। अब माइनस के दो की गुणा माइनस के एक में होनी है, गुणा है भैया, ये गुणा दो की गुणा इसमें तो माइनस की माइनस की तो प्लस, ठीक है, और दो एकम दो और माइनस का एक, p माइनस वन बराबर दो की गुणा एक में तो माइनस के दो एकम दो, क्योंकि ये प्लस की माइनस में हो रही है, एक से एक कैंसिल हो गया। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का, और ये प्लस के दो, देखो दो से दो कैंसिल, तो p माइनस वन बराबर कितना आ गया, जीरो। तो कह देंगे जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो कह देंगे अतः जी एक्स, ठीक है, पी एक्स का एक गुणनखंड खंड है। क्यों है बताओ, क्योंकि आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट है, पी एक्स बराबर ये दे दिया है और जी एक्स बराबर ये दे दिया, तो सबसे पहला काम है हमें जी एक्स को पी एक्स, जी एक्स को जीरो के बराबर रखना। तो चलिए रखते हैं, जी एक्स को हम जीरो के बराबर रखते हैं। तो जी एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस दो बराबर जीरो। ये प्लस का इधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस का दो। यही मान इसमें पुट करना है बस। तो पी जहां पे भी एक्स आ रहा ब्रैकेट, जहां पे भी एक्स आ रहा वहां पे ब्रैकेट, फिर तीन, फिर गुणा में एक्स है और उसकी भी घात दो है, प्लस फिर तीन, फिर यहाँ पे गुणा में है एक्स प्लस वन, जहाँ पे भी वो है वहां पे हम रख देंगे ब्रैकेट, माइनस का दो रखना है, जहां जहां ब्रैकेट है वहां पे माइनस का दो रखना, इससे सवाल में गलती नहीं होगी। ठीक है, पी माइनस का दो बराबर, अब माइनस का देखो घात कैसी है, तीन, तो उत्तर हमारा माइनस का आएगा। अब दो की घात तीन मैंने कई बार बता दिया, दो की घात तीन का मतलब है दो गुणा दो, यानी कि दो दूनी चार दूनी आठ। अब घात तीन है तो माइनस का उत्तर आएगा और आठ आएगा। ठीक है, घात कैसी है, दो है तो उत्तर कैसा आएगा, प्लस का आएगा। ठीक, और ये तीन है गुणा, और दो दूनी चार आएगा। देखो यहाँ पे देखो, प्लस की माइनस में होनी है गुणा, तो ये प्लस का तीन है, माइनस के तीन दूनी छह प्लस वन, तो p माइनस के टू बराबर माइनस के आठ, तीन चौक बारह, माइनस के छह प्लस का वन। तो प्लस वाले एक साथ जोड़ लेंगे, देखो माइनस का ये और माइनस का ये दोनों जोड़ेंगे, ये प्लस के इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में, एक से जोड़ेंगे, आठ अच्छे चौदह, माइनस के हो गए चौदह, बारह और एक कितना हो गया, तेरह हो गए प्लस के, तो कितना बचा, माइनस का एक बचा। तो p माइनस का टू का मान कितना आ गया, माइनस का एक। बताइए क्या ये इसका बहुपद गुणनखंड होगा या नहीं, तो कह देंगे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आंसर हमारा माइनस एक है, आना कितना चाहिए था, जीरो। तो कह देंगे जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड खंड नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है भाई, एक्स की घात तीन माइनस चार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस छः, और जी एक्स का मान है एक्स माइनस तीन, एक्स माइनस तीन। चलिए अब इसका करते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखेंगे, ये थर्ड है। ठीक है, थर्ड पार्ट, तो सबसे पहला काम वही जी एक्स को जीरो के बराबर रखना।
तो जी एक्स कितना है, एक्स माइनस 3, इसका मान 0। तो ये माइनस का इधर जाके प्लस का 3। तो अब की बार 3 रखना है, पी पहले सबसे पहले हम जहाँ एक्स है वहां पे ब्रैकेट, यहाँ पे भी ब्रैकेट -4 गुणा में फिर एक्स है और उसके बाद 2 है प्लस फिर गुणा में +6। ठीक है, जहां जहां ब्रैकेट बनाया वहां पे एक्स का मान रखना है। एक्स का मान कितना है, 3 3 3 और 3। P3 बराबर 3 की घात 3 का मतलब 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 3 9 गुणा 3 9 3 27। तो इसकी जगह में 27 रखूंगा -4। 3 की घात 2 का मतलब 9 गुणा में दोनों आपस में, 3 की घात 2 का मतलब 9 +3 +6। चलिए अभी 27 भी प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं, ये भी तीनों प्लस प्लस के हैं। तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 27 और 3 30 और 3 36 -9 चौक 9 चौक कितना होगा 36। देखो प्लस के 36 और माइनस के 36 तो क्या आ गया 0। तो P3 का मान कितना आ गया 0। बताइए होगा या नहीं, तो कह देंगे होगा, क्योंकि 0 आ गया आंसर। तो कह देंगे जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, बस यही बताना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x + 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। अब की बार चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब x + 1 इसका मान रखने पे 0, पी एक्स का मान 0 आ ही रहा है। अभी हमने पीछे क्या करा था, चेक करा था ना, जब पी एक्स बराबर 0 आ जाता था तो कहते थे कि x + 1 जो भी है ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, अब की बार चेक करने की जरूरत नहीं है, इसने कह दिया कि ये जो है इसका गुणनखंड है। तो इसका मतलब इसका मान जब मैं इसमें रखूंगा तो आंसर कितना आ रहा होगा 0 के मान। तो हमें के का मान निकालना है। समझ में आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन करता हूँ तो अब और पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो x + 1, तो सबसे पहले x + 1 बराबर 0 रखेंगे, जो दे दिया इसे 0 के बराबर रख देंगे। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे -1। ठीक है, अब ये -1 इसमें रखेंगे। अब जब इसके मान हम क्या रखेंगे -1 रखते हैं सब जगह पे -1। तो p ब्रैकेट बराबर फिर ब्रैकेट फिर उसकी घात 2 प्लस फिर ब्रैकेट फिर k है बाद में। ठीक है, तो x का मान कितना रखना -1 और यहाँ पे भी -1 रखना है। तो p -1 बराबर -1 की घात 2 तो प्लस का 1 आएगा, अभी बताया था। प्लस की -1 की तो माइनस का 1 आएगा और प्लस का k। ठीक है, तो प्लस का ये 1 है, ये माइनस का 1 है, तो p -1 बराबर कितना आ गया, k आ गया। हम कह रहे हैं कि ये इसका एक गुणनखंड है, तो इसका मान क्या हुआ होगा 0 हुआ होगा, तभी तो कहेंगे कि इसका ये 0 के बराबर है। मतलब ये इसका एक गुणनखंड है, कब कहते थे जब इसका मान 0 आंकड़ा, तो इसका मान 0 रख देंगे यहाँ पे 0, क्योंकि इसका मान 0 आया होगा तभी ये इसका गुणनखंड हुआ होगा बराबर के। तो के बराबर आ गया या करके, या के बराबर 0। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट करेंगे, समझो ध्यान से। ये गुणनखंड है अब की बार, ठीक है, तो करेंगे वैसे। तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ठीक है, x बराबर -1 कैसे करेंगे, -1 जहां जहां भी x है वहां पे ब्रैकेट लगा लेंगे, घात 2 प्लस के गुणा में x प्लस √2। ठीक है, वहां पे ब्रैकेट बना लिया। अब यहाँ पे -1 रखना हर जगह। इसकी जगह 0 रख सकता हूँ क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। जब ये इसका एक गुणनखंड है तो ये इसका मान क्या हुआ होगा 0 हुआ होगा बराबर 2 की, देखो 2 की घात 2 1 की घात 2 है और ये माइनस का है, तो इसका आंसर कितना आएगा प्लस का 1 आएगा। प्लस क्योंकि ये 1 की घात है, अब ये प्लस के की जब माइनस के 1 में करूंगा तो माइनस का k आएगा प्लस का √2 आएगा। ये क्यों रखा मैंने 0, समझ में आ गया, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। तो जब ये इसका गुणनखंड होगा तो इसका मान क्या आ रहा होगा 0 आया होगा, तभी तो 0। 0 आने पे पिछले क्वेश्चन दोनों ऐसे ही करे हमने। तो 0 बराबर 2 एकम 2 माइनस का के प्लस √2। ठीक है, तो इस के को मैं इधर ला रहा हूँ, इस के को इधर ला रहा हूँ, तो के माइनस का इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, तो इधर क्या बचा 2 प्लस √2 बचा, यही के का मान है। ठीक है, चलिए अब इसका अगला पार्ट करते हैं। चलिए इसका थर्ड पार्ट अभी पी एक्स बराबर ये दे रखा है हमें, तो और ये इसका एक गुणनखंड है तो पहले इसका मान निकालना है। x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -1। अब जहां जहां पे भी p ब्रैकेट बना देंगे, जहां जहां पे भी कौन है x है, यहाँ k यहाँ x है और इसकी घात 2 है, तो ब्रैकेट बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे ब्रैकेट -√2 फिर यहाँ पे ब्रैकेट +1, सेम टू सेम ऐसी। अब क्या रखना -1 रखना, -1 रख दिया सबने। ठीक है, अब इसका मान 0 हुआ होगा जब, तब कब कहते थे ये इसका एक गुणनखंड होगा,
कब कहते थे पिछले सवाल में, जब इसका मान 0 आया होगा तो ये 0 रख देंगे क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है पहले से। तो इसका मान कितना आएगा बताइए, घात सम है तो इसका मान प्लस का 1 आएगा, माइनस तो माइनस की माइनस में होगी तो प्लस बन जाएगा, √2। एक की गुणा किसी में भी करो वही आता है, ठीक है। तो ये आ गया 0 बराबर के की एक में करी तो के प्लस √2 प्लस 1। अब क्या करूंगा मैं, ये तो इधर के क्या का है, प्लस का, इस इन दोनों को इसे और इसे इधर पहुंचा रहा हूँ, ठीक है, इसे और इसे इधर, तो इधर बचेगा के, इसके को मैंने यहीं पे रख लिया, इन दोनों के इधर, तो ये माइनस का √2 और ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। चलिए इसका लास्ट पार्ट है, वही x प्लस 1 बराबर 0 के x बराबर -1 रखना है, ठीक है। रखेंगे तो p, सबसे पहले ब्रैकेट बना लेंगे, यहाँ पे k भी अभी गुणा में, यहाँ पे k ये रहा ना, और इसकी घात 2 है, -3 है, फिर ब्रैकेट प्लस के, जहां जहां भी एक्स है वहां पे ब्रैकेट बना, अब इसकी जगह माइनस होगा 1 माइनस का 1 माइनस का 1, इससे गलती नहीं होती, ध्यान रखिए। अब कब जब ये इसका गुणनखंड है तो वही इसकी जगह क्या रखेंगे, 0 बराबर, इसका मान कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, ठीक है। माइनस के माइनस होगी तो प्लस का 3 हो जाएगा, और एक के ये रहा, ठीक है। 0 बराबर के की एक में हुई तो के प्लस 3 प्लस के, तो एक के ये रहा, एक के ये रहा, तो क्या के हो गए, दोनों जोड़ के तो जुड़ जाएंगे, तो 2 के हो गए। 0 बराबर 2 के प्लस 3, ये प्लस का इधर इधर ले जाऊंगा बराबर के इधर, तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2 के बराबर -3, ये गुणा में इधर भाग में, तो के बराबर -3/2, यही के का आंसर है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें गुणनखंड करने हैं, जैसे 12x² -7x प्लस 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, कक्षा 9 के हिसाब से, वो कक्षा 10 के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप यहीं पे सीख लो, बड़े प्यार से और सरल तरीके से सिखाऊंगा, तो आपको यहीं पे सीखना है। चलिए देखते हैं, तो इसमें 3 पद हैं, ठीक है, एक तो होता है x² वाला, एक होता है x वाला, और एक होता है अचर पद जिसमें कोई नहीं होता, 3 पद होते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला काम है पहले और तीसरे की गुणा करना। पहला काम क्या है, पहले और तीसरे पद की गुणा करेंगे, यानी कि 12 की संख्या की गुणा कर लेंगे केवल, ठीक है, संख्या की गुणा कर लेंगे, तो 12 की इसमें करिए तो 12 है, गुणा करने पे कितना आया, 12। अब यहाँ पे देखो 7 है सेकंड पार्ट में, ठीक है, सेकंड पार्ट को में क्या है, 7, इस 7 के मुझे दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि रहे तो ये 7 ही, देखो जुड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 7, इस 7 के मुझे यहाँ पे निशान क्या लग रहा है, जोड़ का, तो इसलिए जुड़ने के बाद 7 आना चाहिए, अगर माइनस का होता तो घटने के बाद 7 आना चाहिए था, यहाँ पे प्लस का निशान है ना, तो जुड़ने के बाद 7 आना चाहिए, और गुणा करूं तो कितना आना चाहिए, 12। आ रहा समझ में, इस 7 को मुझे ऐसे दो टुकड़ों में लिखना है, गुणा करूं तो 12 आए, और जुड़ने के बाद 7 ही रहे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ का निशान है, इसलिए जुड़ने के बाद, जैसे मैंने लिख दिया। चलो पहले इसके गुणनखंड कर लो, इससे आसानी से पता लग जाता है, जब 12 के गुणनखंड करें हमने, 2 छिक्का 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3। अब देखो इस 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4, 4, और ये बचा 3, इसे 3 को जोड़ दो, 4 और 3 देखो 7 ही होगा, 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब देखो 4 और 3 7 ही है ना, और 4 की अगर मैं 3 में गुणा करूं, तो 4 की अगर 3 में गुणा करूं तो क्या आना चाहिए, 12, तो 12 ही तो आ रहा है, गुणा करने पे तो ये आए, और ये 7 ही रहे, फर्क भी ना पड़े इसमें, ऐसे दो टुकड़ों में लिखते हैं इसे। चलिए तो करते हैं, पहला पद और लास्ट का पद तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इस 7 को लिख रहा हूँ, देखो माइनस का निशान है इसके बाहर, इस 7 को लिख रहा हूं मैं, ये इस 7 को लिख रहा हूं मैं 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, ठीक है। अब भी तो 7 ही है, देखो 4 3 7 ही होता है, ठीक है। तो अब देखो 12x3, इस माइनस की मैं अंदर गुणा करूंगा, देखो ये प्लस का 4 है, इस माइनस की गुणा करेंगे, माइनस की प्लस के 4 में होगी तो माइनस के 4 आएगा, और x की भी गुणा करनी है तो x आ गया। अब ये माइनस का है, माइनस की इस प्लस में करूंगा, माइनस की जब प्लस में करूंगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा 3, और इस 3 में भी x की करनी है, 3x प्लस 1। अगर समझ में आया दोबारा देख लो ध्यान से, ठीक है। अब इन दोनों में देखना है ध्यान से, जैसे 12 x की घात 2 लिख रहा है, देखो ये 2 है भी घात, घात कितनी लिख रही है, 2, ठीक है। तो 12x की घात 2 है, इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 12 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 3, 4 तिया 12, और x की घात 2 को लिख सकता हूँ x गुणा x, लिख सकता हूँ नहीं, 4x को क्या लिख सकता हूँ, देखो 4x को लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा x। अब इसमें और इसमें कॉमन देखना है, जो मैं से भी बोल दें जिसे,
में से लेना है जो कक्षा 8 में, तो कौन है में से, 4 इसमें भी है इसमें भी है तो 4 ले लेंगे, x इसमें भी है और इसमें भी है, एक x ले लेंगे, तो इसमें क्या बच गया 3 बचा और x बचा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। अब जहाँ पे कुछ ना बचे तो वहाँ पे क्या बचता है, एक बचता है। अब इनके बीच में कैसे चिन्ह है, माइनस का, ठीक है। तो ऐसे कॉमन लेंगे तो इन दोनों में 4 और x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x। देखो 4 तिया तिया बचा, 2x है ना, 1x बाहर आ गया, माइनस 4x का 4x ही आ गया तो माइनस का 1 बचा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, बताइए क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे माइनस का निशान है तो हम माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, और जहाँ पे कुछ कॉमन ना हो वहाँ पे 1 कॉमन होता है, एक। जैसे इन दोनों में कुछ भी एक सा नहीं दिख रहा तो क्या है वहाँ पे एक, यहाँ क्या बच गया 3x। अब ये प्लस का क्यों बन गया, क्योंकि माइनस में ना बाहर ले लिया तो ये कैसा बन जाएगा प्लस का, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस का चिन्ह ले लिया। और ये ना है समझ में, देखो यहाँ से मैंने माइनस का चिन्ह लिया, ठीक है, जहाँ पे कुछ कॉमन होता है वहाँ पे एक होता है। जब मैंने माइनस बाहर लिया तो जब माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर जो हैं, जो माइनस के हैं वो तो हो जाएंगे प्लस, और जो प्लस के हैं वो हो जाएंगे माइनस के। ये ब्रैकेट, दो ब्रैकेट एक से आने बहुत जरूरी है वरना गलत है, ठीक है। अब इन पूरे में क्या कॉमन है, एक सा क्या है, देखो माइनस और प्लस का निशान बताते हैं। तो एक तो ये पद है और एक ये पद है, बताओ क्या कॉमन है, 3x-1 दोनों में है। देखो ये रहा ये रहा, तो ये कॉमन आ गया। बच क्या गया, एक तो 4x बच गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1 बचा। तो ये ही इसके गुणनखंड है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, ध्यान से देखो। तो ये पहला पद है हमारा, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, ठीक है। तो पहले पद और तीसरे पद की गुणा करनी, पहले और तीसरे पद की क्या करनी, हमें गुणा, संख्याओं की गुणा करेंगे, 2 गुणा 3, ठीक है, यही तो है पहला और तीसरा, 2 3 6। तो गुणा करने पे तो 6 आना चाहिए, गुणा करने पे क्या आना चाहिए 6। और इस 7 को लिखना है, इस 7 के हमें दो ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करें तो 7 ही क्या आना चाहिए 6, और वैसे ये 7 ही रहे। तो 6 की गुणनखंड करके देख लें, जब 2 से काटा 2 तिया 6, 3 से काटा 3 एकम 3, अब 3 दूनी 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 + 1, तब भी तो 7 ही रहेगा। देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 6 + 1, और मैं प्लस ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है, ठीक है। तो अगर माइनस पाएगा तब बताऊंगा। तो इस 7 को लिख सकता हूँ मैं 6 + 1, कितना लिख सकता हूँ 6 + 1, अब भी तो 7 ही है, और 6 की अगर मैं 1 में गुणा करूँ तो 6 एकम 6 आएगा, तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए 6, तो सही तो है। तो इसे पहले पद को ऐसे लिखा रहने दो, लास्ट वाले को ऐसे लिखा रहने दो, प्लस इस 7 को लिख रहा हूँ मैं 6 + 1, और गुणा में क्या है एक्स। आया समझ में, पहला पद ऐसे लिखा रहने दो, लास्ट वाला ऐसे लिखा रहने दो। अब देखो प्लस की प्लस में होगी तो प्लस की आता भैया 6, और इसकी भी एक्स में होगी तो 6x, प्लस की प्लस में होगी तो प्लस ही आएगा। एक, एक की जब एक्स में होगी तो एक्स आएगा, एक की गुणा जब एक्स में होगी तो एक्स ही आएगा, एक की गुणा तुम 9 में करोगे तो 9 ही आएगा, किसी में भी करो वही आता है, ठीक है। इन दोनों में देख लो ध्यान से क्या कॉमन है। कॉमन देखने का तरीका मैंने बताया, जैसे 2x² है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा x, 2 है ना तो x गुणा x लिख सकते हूँ। 6x है, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 3, 2 तिया 6, और गुणा में x है। बताइए क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है तो 2 कॉमन है, यहाँ पे x है यहाँ पे x है तो x कॉमन है। बच क्या गया, ऊपर तो बच गया x, यहाँ क्या बचा 3 बचा। चलिए तो कॉमन लेंगे, बताइए क्या कॉमन है। अभी ना लिया हमने, 2 कॉमन है, देखो 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, 2 तिया 6, ठीक है। एक्स की घात 2 है, यहाँ 1 है तो एक एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक खाली एक्स बच गया, ठीक है। यहाँ पे 2 एक्स थे ना, 2 तो आ गया बाहर, प्लस यहाँ पे 2 तिया बचा, तिया बचा ना, और एक्स तो एक ही था वो बाहर आ गया। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा ना, मैंने बताया जहाँ कुछ कॉमन ना हो वहाँ पे एक कॉमन होता है। अब यहाँ तो प्लस के निशान लिया तो अंदर तो कुछ चेंज चेंज नहीं होंगे, जब माइनस लेते जब चिन्ह चेंज होते तो x + 3 ही बचे। दोनों ब्रैकेट 100% एक से आएंगे तो ठीक है वरना गलत है। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें, x + 1 x + 3 दोनों में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ले लिया कॉमन, बचा क्या 2x और एक ये बच गया प्लस का 1, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई इसका थर्ड पार्ट है 6x पर, तो हमारा पहला काम है पहले और तीसरे पद की गुणा करनी है संख्या होगी। तो पहले पद में क्या है 6 है संख्या, दूसरे पद में क्या है माइनस की 6 है, ठीक, 6×6 = 36 लेकिन माइनस की 36, ठीक है। अब दूसरे पद की बारी आई, दूसरा पद है 5,
इस 5 के हमें दो ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने हैं, दो टुकड़ों में ऐसों में तोड़ना है। अब यहाँ पे देखो माइनस का निशान, घटने के बाद 5 आना चाहिए, पहले जोड़ने के बाद आ रहे थे ना, तो क्योंकि वहां पे बीच में जोड़ का निशान था इसलिए वहां जोड़ने के बाद आ रहे थे। अब इनके बीच में क्या का निशान है, माइनस का, तो इसलिए घटने के बाद 5 आना चाहिए। ये कितना है 36, तो पहले 36 के हम गुणनखंड कर लें, यहाँ से हमें आइडिया हो जाओ। जैसे 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नीम 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब जैसे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और 12 प्लस 3, या घटाने के बाद 5 आना है ना, तो 12 में से 3 गए तो 5 तो नहीं आ रहा, चलिए कुछ और ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने करा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, और 3 तिया 9, और 9 में से 4 के कितने बचे, 3 ही तो बचे, 9 में 4 के 3 नहीं, 9 में 4 के 5 बचे, तो यही तो चाहिए हमें, तो मैं लिख सकता हूँ इसे 9 माइनस 4, और इन दोनों की अगर मैं गुणा करूँ तो मुझे कितना मिलना चाहिए 36, 9 चौक 36, 9 की गुणा करूंगा माइनस के 4 में तो कितना प्राप्त होना चाहिए, माइनस के 36, 9 चौक 36, ठीक है, तो ये लिखेंगे, पहला पद ऐसे लिखेंगे, लास्ट वाला ऐसे लिखेंगे, बीच के को देखो, इसको लिख रहा हूं मैं 9 माइनस 4, ठीक है, और ये गुणा में एक्स है, पहला ऐसे लिखा रहने देंगे, लास्ट वाला ऐसे लिखा रहने देंगे। इसमें देखो प्लस की प्लस में करूंगा तो प्लस के 9 हो जाएगा, एक्स की ओर करनी है, ये प्लस बाहर है, ये भी अंदर भी प्लस है, तो प्लस की प्लस में और एक्स की ओर करनी 9 है, प्लस की माइनस में करूंगा तो माइनस की, एक्स की 4 में करूंगा तो 4x, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, जैसे 6x² है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 2 गुणा एक्स लिख सकता हूँ, नहीं कक्षा 8 में पढ़ा था। ऐसी 9x है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा एक्स, 9 को लिख दे 3 3 9। अब इन दोनों में देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 कॉमन, एक्स यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो एक्स भी कॉमन बच क्या गया, ऊपर बच गया 2 और एक्स, प्लस यहाँ पे क्या बचा 3, तो ऐसे लेंगे, तो क्या कॉमन है 3 और एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे बचा 2x प्लस 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों पदों में क्या कॉमन, देखो माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी, तो माइनस का चिन्ह कॉमन है, 4, 4 तो नहीं है इसमें, एक्स भी नहीं है, लेकिन 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 4x है ना, तो 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणा एक्स लिख सकता हूँ, नहीं 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, 2 इसमें है दोनों में, ठीक है, तो 2 कॉमन है, बच क्या गया यहाँ पे, क्या बचा नहीं, जब मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लूंगा एक तो 2 बच जाएगा, क्या बचेगा 2 और एक्स बचेगा, 2 और एक्स बचा माइनस, और यहाँ पे क्या बचा 3, ठीक है। जब मैं माइनस बाहर ले लूंगा तो यहाँ प्लस बचेगा, मैंने बताया जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस लेंगे, तो ये माइनस है तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस है ये भी प्लस होगा, दोनों ब्रैकेट एक से आने बहुत जरूरी है। तो 2x प्लस 3 पूरे में ये कॉमन है ना, बच क्या गया 3x और माइनस के 2, यही अभाज्य गुणनखंड है। अब चलिए इसको करते हैं, पहला काम क्या है, पहले दूसरे और तीसरे, 3 पद है, पहले और तीसरे की गुणा करनी है, पहला है 3 और दूसरा है माइनस के 4, गुणा करेंगे 3 चौक 12 माइनस, अब बीच में भी क्या बचा, अब बीच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो एक होता है, इस एक को मुझे दो ऐसे गुणनखंडों में लिखना, घटने के, क्योंकि घटाव का निशान है ना, जैसे मैंने 9 माइनस 8 कर दिया, अब भी तो कितना है एक ही बचा, लेकिन गुणा करो 9 8 72, आना कितना चाहिए गुणा करने पे 12, आना कितना चाहिए 12, ठीक है, तो इसलिए मैं 12 के गुणनखंड कर लेता हूँ, 2 से काटा, 2 छिक्का 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 निकल 2 दूनी 4, चलिए 4 माइनस 3 लिख दिया, 4 में 3 गए, कितने बचे एक ही तो बचा, और गुणा करो 4 तिया 12, ठीक है, गुणा करने पे 12 आने चाहिए और घटने पे 1 आना चाहिए, तो पहला पद ऐसे लिखा रहने देंगे और लास्ट वाला भी ऐसे लिखा रहने देंगे, माइनस इस एक को लिख रहा हूँ मैं 4 माइनस 3, 4 में 3 गए एक ही तो बचा, अब घटने के बाद यहाँ से पता लग रहा है और गुणा में है एक्स, पहला पद ऐसी लास्ट वाला ऐसी, अब इसकी देखो माइनस की प्लस का 4 है, माइनस की प्लस में होगी तो माइनस के 4, और एक्स की ओर करनी है इसमें तो 4 है, माइनस की माइनस में होगी तो यही ध्यान रखना, माइनस प्लस में बहुत गड़बड़ होती है, 3 और एक्स, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है और तो कुछ नहीं लग रहा, 3 और एक्स, एक एक्स आ गया, माइनस यहाँ पे क्या बचा 4 बचा क्योंकि एक्स बाहर आ गया, प्लस यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो मैंने बताया वहाँ पे एक्स कॉमन होता -4, नहीं 1 कॉमन होता, ठीक है, बचा क्या 3x-4 तो कॉमन है, बचा क्या x प्लस 1, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। चलिए चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो अब ये वैसे गुणनखंड नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें घात कितनी आ रही है चर की 3, तो इसलिए इसके गुणनखंड भी 3 प्राप्त होंगे, तो सबसे पहला काम है हमारा अचर पद के गुणनखंड करना, ये और तरीके से होंगे, इन्हें समझो बड़े बारीक से और
तरीके से समझो। तो अचर पद के गुणनखंड करने, तो अचर पद क्या है, तो हमें सबसे पहले इसके गुणनखंड करने, तो पहला काम यही करना है। तो 2 के हम गुणनखंड करेंगे, तो 2 के गुणनखंड क्या आएंगे, 1 के पहाड़े में आता और 2 के में। अब ये भी प्लस माइनस लेनी है, ठीक है, तो प्लस माइनस 1 लेना है और प्लस माइनस 2 लेना है। तो पहला काम हमारा ये है कि जो भी अचर पद होगा उसके गुणनखंड करेंगे। इसके बाद शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके इनमें से जो मान रखेंगे हम इसमें, और वो इसे जीरो कर दे, वही शेषफल प्रमेय है भाई, जो इसे जीरो कर दे, ठीक है, वो इसका एक गुणनखंड होगा। किसका होगा, पी एक्स का गुणनखंड होगा, ये शेषफल प्रमेय है। जब वो प्राप्त हो जाएगा हमें, तो उसका नाम क्या रख देंगे, जी एक्स। फिर उससे जो हमें इसे जीरो करेगा वो मान हम पी एक्स में इससे भाग करेंगे। क्या करेंगे, जी एक्स से भाग करेंगे तीसरे काम में। जब जी एक्स से इसे भाग कर देंगे, भाग करने पे हमें 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे, तो उनमें एक होगा द्विघात गुणनखंड, ठीक है। तो द्विघात गुणनखंड के फिर अलग से गुणनखंड करेंगे। समझ में आ रहा है, तो देखिए समझिए ध्यान से। तो पहला हम अचर पद के गुणनखंड कर लेंगे, तो अचर पद क्या है, 2, तो इसके गुणनखंड आगे 2 के ए कर दो, और इसके भी हमें प्लस माइनस के मान लेने हैं। एक तो प्लस का 1 ले लिया, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2। अब इन्हें सबसे पहले एक रखेंगे प्लस का, अगर उस पर जीरो ना हुआ तो फिर माइनस का 1 रखेंगे इसमें, अगर उस पर भी जीरो ना हुआ तो प्लस का 2 रखेंगे, फिर उस पर भी जीरो ना हुआ तो फिर माइनस का 2 रखेंगे। तो इन चार में से 100% एक पे ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो पहले मैं प्लस का 1 रख रहा हूँ इसमें, कहाँ पे, जहां जहां भी एक्स है वहां पे ब्रैकेट बना रहा हूँ, ठीक है। की घात 3 माइनस 2 एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस 2। ध्यान से समझिए, बड़े काम का सवाल है, बहुत बारीकी से समझूंगा। इसमें हम पहले में प्लस का 1 रख रहा हूँ, इसमें एक्स की जगह प्लस का 1, 1 1 और 1, ठीक है, P1 बराबर, तो 1 की घात 3 का मतलब 1 माइनस 2, 2 की घात मतलब 1 की घात 2 का मतलब 1 ही, हर 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2 ही आएगा। ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2 आ गया। देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 तो कैंसिल हो गया, माइनस का 2, ये प्लस का 2 तो कैंसिल हो गया। P1 बराबर 0। तो किस पे जीरो आया, ये पहले पद पे रखने पे जीरो आ गया, यानी कि x बराबर 1 रखने पे जीरो आ गया। ये प्लस का मैं इसे इधर ले आऊंगा, तो ये हो गया माइनस का 1 बराबर 0। तो ये हमें जी एक्स मिल गया। क्या मिल गया, ये जी एक्स, ठीक है। अब कह सकते हैं हम कि x माइनस 1, ठीक है, पी एक्स, ये जो है पी एक्स का एक गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है। तो एक गुणनखंड ये मिल गया। तो सेकंड काम, थर्ड काम क्या करना है हमें, पी एक्स को, जो जी एक्स हमें प्राप्त हुआ इससे भाग करना है, जो हमें ये मिला है इससे पी एक्स को हमें भाग करना है, ठीक है। चलिए, तो भाग बहुत आसानी से सरल तरीके से समझूंगा, इसे समझिए ध्यान से। तो अब हम करेंगे पी एक्स, पी एक्स ये है हमारा, इसे हम भाग करेंगे एक्स माइनस 1 से, जी एक्स ये है, ठीक है, इससे भाग करेंगे। तो कैसे, एक्स माइनस 1 से मैं भाग करूंगा किसको, ये है एक्स की घात 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो ये काम दो, तीसरे स्टेप में यही करना था हमें, शेषफल फिर में यहाँ पे लगा दी थी। अब तीसरे स्टेप में ये काम करना, फिर जो आएगा, जो आंसर आएगा हमारा यहाँ पे, उसके हमें गुणनखंड करने हैं, समझो ध्यान से। तो अब इससे इसे भाग कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे ये इसका पहला पद है, ठीक है, पहला पद क्या है, एक्स की घात 3, ठीक, उससे जिससे भाग करते उसके पहले पद से भाग कर दो, ये करती। इस एक्स की घात 3 का क्या मतलब है, एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स, यही तो है, बटे एक्स, एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा, एक्स की घात 2 बची। इस एक्स की घात 2 को तुम्हें यहाँ अपने आंसर में लिख लेंगे, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर की इस पूरे में गुणा करनी है। देखो पहला, बिल्कुल बारीकी से समझो क्या करना है। जो यहाँ पे दे दे पहला पद, उसे इस पहले पद से भाग कर देंगे, भाग कर दिया, एक्स स्क्वायर आ गया, उसे अपने आंसर में लिख देंगे। अब जो ये आंसर आया है, कौन आया हमारा आंसर, एक्स स्क्वायर आया ना, इसकी गुणा हमें इस पूरे में गुणा करनी है, एक्स माइनस 1। चलिए करते हैं। तो एक्स की जब एक्स स्क्वायर की जब एक्स में होगी तो एक्स की घात 3 हो जाएगी, एक्स की एक में करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जो ये आया उसे लिखना तुम्हें यहाँ पे, तो कितना आया, एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर आया, एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर आया, ऐसा लगा, ठीक है। आया समझ में क्या करा,
पहले पद को इसके पहले पद से भाग करेंगे, जो भाग करने पर उत्तर आए हमारा उसे आंसर में लिख लेंगे, जो आंसर आए उससे इसे गुणा करेंगे, जो गुणा करने पाए उसे यहाँ पे लिख लेंगे। अब चिन्ह बदलेंगे, जैसे ये प्लस का आना है, यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं दिखा तो प्लस का, तो इन्हें माइनस कर देंगे, मतलब चिन्हों को बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का आना इसे प्लस का। ठीक है, अब देखो ये तो है प्लस का, ये है माइनस का, तो ये कट जाएगा। ये है माइनस के 2x², ये है प्लस का, चिन्ह बदल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है 2x², वहाँ पे क्या है माइनस के 2x², नीचे बचा है प्लस का x², घटाएंगे 2x² में से एक x² गया, तो एक x² बचा लेकिन माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे बचा माइनस का x²। अब ये पूरा उतार लेंगे क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं, x प्लस। आया समझ में क्या क्या करा है? अब फिर दोबारा से यही काम करेंगे, देखो ध्यान से क्या करेंगे, इसका पहला अक्षर उतार लेंगे, पहला x², और इसके पहले पद से भाग करेंगे x से, करो x से एक x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा माइनस का x, जो ये आए उसे अपने आंसर में लिख दो, यहाँ पे माइनस का x लिख दिया। अब जो आंसर में लिखा है कौन, ये माइनस का x, इसकी गुणा करनी है तुम्हें इसमें, x-1। अब इसकी गुणा करेंगे इसमें, तो माइनस के x की घात 2 हो जाएगी, और माइनस की माइनस में होगी तो प्लस हो जाएगा और x हो जाएगा, जो ये उत्तर आए इसे लिखना तुम्हें यहाँ। तो ये आ गया माइनस के x² और प्लस के x। ठीक है, अब क्या करना है, चिन्ह चेंज करने, जैसे ये माइनस का तो इसे मैं प्लस का कर दूंगा, और ये प्लस का तो इसे मैं माइनस का कर दूंगा, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये कट जाएगा। ये देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है क्योंकि चिन्ह चेंज कर दिए, तो ये माइनस का x और ये भी माइनस का x है, तो माइनस के 2x हो गए, माइनस के 2x बचा कौन, ये, इसे भी उतार। ठीक है, अब फिर कैसे करेंगे ध्यान से, अब यहाँ से करेंगे, जो आया ये माइनस के 2x आया। ठीक है, इसे इसके पहले अक्षर से भाग करेंगे, हर बार यही कर रहा हूँ, x से x कट जाएगा, क्या बचा माइनस के 2, इस माइनस के 2 को अपने आंसर में लिख लेंगे। ठीक है, इस माइनस के 2 को इस पूरे से गुणा करेंगे, अब माइनस के 2 को गुणा करेंगे हम x-1, तो करेंगे देखो माइनस की प्लस में होगी तो माइनस का आएगा, दो एक एक्स में होगी तो 2x, माइनस की माइनस में होगी तो प्लस आएगा, और 2 एकम 2 आएगा। ठीक है, तो ये लिखूंगा मैं यहाँ पे माइनस के 2x और प्लस के 2, चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का कर दिया मैंने, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस का ये माइनस का कर दिया तो ये भी कैंसिल, तो शेषफल हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो अब हमारा जो px है वो कैसे आया, देखो ये हमारा px, अगर इसकी मैं इसमें गुणा करूंगा तभी तो बन जाएगा ये हमारा px, तो px के हमारे दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, एक तो हो गया x-1 ये वाला, ठीक है, और एक आया ये वाला x की घात 2 माइनस x-2। ठीक है, अब होता है चौथा काम चालू, जो हमारा द्विघात गुणनखंड आया है, द्विघात पद आया है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं, जैसे अभी करे थे क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए तो करेंगे x-1। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करने पहले और तीसरे पद की गुणा करेंगे तो माइनस के 2 आएगा। ठीक है, और दूसरा पद क्या है माइनस का 1 है, इसको मुझे ऐसा लिखना है घटने, देखो यहाँ पर घटा होगा निशान, घटने के बाद कितना आना चाहिए 1, तो मैं लिख रहा हूँ 2 माइनस 1, 2 की गुणा करो 1 में तो 2 एकम 2 आएगा, और 1 की गुणा करो तो 2 एक। चलिए करते तो x², पहला पद है ऐसे, लास्ट का पद है ऐसे, इसको लिख रहा हूँ मैं 2 माइनस 1, लिख सकता हूँ नहीं, 2 में से भी 1 ही बचा और गुणा में क्या है x, x-1। ठीक है, यहाँ पे देखो x² माइनस के अंदर करूंगा तो माइनस के 2, और इसकी होगी 2 है, माइनस की माइनस होगी तो प्लस, और 1 की x में होगी तो 1 है माइनस के 2, ये x-1। ठीक है, तो क्या बचा, इनमें कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, तो x कॉमन ले लिया, बचा क्या x-2 बचा, इन दोनों में जहां पे कुछ कॉमन नहीं, 1 कॉमन, तो x-2 बचा। ठीक है, x-1। ठीक है, इन दोनों में पूरे में क्या कॉमन है, x-2 है, तो बच क्या गया, एक x बचा रहे प्लस का 1 बचा। अगर समझ में कम आया हो तो इसे दोबारा देख लो, यही होगा हमारा px के, क्योंकि 3 घात थी तो इसके 3 गुणनखंड ये है। ठीक है, चलिए भाई इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले एचर पद के हम गुणनखंड करेंगे, तो एचर पद क्या है 5, तो 5 के हम गुणनखंड लिखेंगे, क्या हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक 5 हो सकता है, तो इसके गुणनखंड ये आ गए। अब मैंने बताया इनके प्लस माइनस भी लेने हैं, चेक करने के लिए हमें प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस का
5 लेंगे, ठीक है। तो मैंने +1 पे चेक कर लिया, तो उस पे ये इसका मान 0 नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं -1 पे चेक करूंगा, ठीक है। चलिए तो -1 पे चेक करते हैं। तो x बराबर में पहले तो जहां जहां भी x वहां पे ब्रैकेट रख लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ ब्रैकेट और इसकी घात 3 -3, इसकी घात 2 -9, ठीक है। फिर x और -5, जहां पे भी x है वहां पे क्या रख रहा हूँ मैंने +1 पे चेक कर लिया, उस पर 0 नहीं आ रहा, तो फिर मैं अब -1 पे रख रहा हूँ, तो -1 रख रहा हूँ यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो -1 बराबर, ठीक है। तो इसकी घात 3 मैंने बता रखा है, माइनस का 1 हो और उसकी घात विषम संख्या हो तो आंसर हमारा माइनस का आता है। देखो -3 और इसकी घात 2 है तो प्लस का 1 आएगा, माइनस की माइनस में होगी तो माइनस माइनस प्लस, 9 एकम 9 -5, तो p -1 बराबर आ जाएगा माइनस का 1 और ये 3 एकम 3, माइनस के 3 हो गए, प्लस के 9 और माइनस के 5। देखो माइनस और माइनस वाले जुड़ जाएंगे और प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, माइनस का ये है और ये है, तीनों को जोड़ देंगे तो माइनस के कितने हो गए, 9 हो गए, 5 और 3 8 और 1 9, और प्लस के 9, तो कितना आ गया, कितना आ गया हमारा मान 0 आ गया, ठीक है। तो किस पे आ गया, p-1। जब मैंने x का मान कितना रखा, जब मैंने x का मान रखा -1, तो हमारा px क्या आ गया, 0 आ गया। ये माइनस का मैं इसे इधर ला रहा हूँ, तो x ये माइनस का इधर आ गया, प्लस का 1 बराबर 0। तो किसने किसको 0 कर दिया, तो कह देंगे हम अतः x + 1, ठीक, px का एक गुणनखंड है। यही गुणनखंड फिर में कहती है, जो इसे 0 कर दे वो उसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। जब गुणनखंड ये आ गया, ठीक है, तो फिर मैंने बताया इसे क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में हम इसे भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग। चलिए तो किससे किसको भाग करेंगे, x + 1 से मैं भाग करूंगा, किसको भाग करूंगा, जो ये सवाल है हमारा, x की घात 3 -3x² -9x और -5 को मैं क्या करूंगा, भाग कर दूंगा। करते हैं तो भाग करने का तरीका मैंने बताया, जो पहला पद है, पहला पद क्या है, x की घात 3, ठीक है, और जो इसका पहला पद है जिससे भाग कर रहे हैं उससे भाग करो। x की घात 3 का मतलब मैंने पहले सवाल में भी बताया, 3 बार x और नीचे x x कट गया, यानी कि x और x 2x, x की घात 2, ठीक है। जो ये आया इसे आपको आंसर में लिखना है, x की घात 2। अब इसकी हमें इस पूरे में गुणा करनी है, इसकी हमें क्या करनी है, पूरे में गुणा, x + 1 में गुणा करनी है। चलिए करते हैं तो गुणा, x की इसमें करूंगा तो x की घात 3 हो जाएगा, फिर x की 1 में भी करूंगा तो प्लस x की घात 2 हो जाएगी, ठीक है। गुणा करने पे x की 1 में करेंगे तो ये, इसको लिखना है आपको यहाँ पे, x की घात 3 + x²। समझ में आया कैसे करना है, सबसे पहला पद ठाना है और इसका भी पहला पद ठाना है, इसको इसके पहले पद से भाग करेंगे, जो भाग करने पाएगा उसे आंसर में लिखेंगे, जो आंसर में लिखना है उससे इसे गुणा करेंगे, गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करना है, चिन्ह बदलेंगे, जैसे ये प्लस का था इसे मैं माइनस का कर दूंगा, ये प्लस का इसे भी मैं माइनस का कर दूंगा, तो ये प्लस का है अब घटाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, चिन्ह चेंज होने पे, तो ये 3x² और ये है माइनस का x², 3 अरे 4x², लेकिन माइनस के जो बच रहे सारे उतार लेंगे, जैसे माइनस के 9x और माइनस के 5। जो काम ये करा था अब इसके लिए करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, माइनस के 4x², इसका पहला पद ये है ना, इसका पहले पद से भाग करेंगे खाली x, तो x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ये बचा -4x। तो इस -4x को हम अपने आंसर में लिख देंगे, -4x, इस -4x की इसमें गुणा करेंगे, -4x के हम इसमें गुणा करेंगे, x + 1 करते हैं, नहीं देखो इसमें करेंगे पहले, इसमें गुणा, तो -4 x के x में तो x की घात 2 हो जाएगी, और माइनस के अब इसकी हम इसमें गुणा करेंगे 1 में, तो यही आ जाएगा -4, ठीक है। चलो वो जो आए वो कहाँ लिखना हमें, यहाँ पे क्या आया, -4x², फिर -4x ये आया, चिन्ह बदलेंगे अब, ये माइनस का तो ये प्लस करेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस करेंगे, तो ये माइनस का ये प्लस का तो ये कैंसिल हो जाएंगे 1 से, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे -9x और ये बना दिए मैंने +4x,
तो 9x में से 4x गए तो 5x बचे, माइनस के 9x में से जब माइनस के 4x गए तो माइनस के 5x बचे, क्योंकि माइनस के 9 है, ये है प्लस कर दिए थे मैंने, यहाँ पे बचा माइनस के 5। ठीक है, अब फिर वही काम, हर बार यही काम करना है। कैसे करना है ध्यान से देखो, जो पहला अक्षर है, पहला अक्षर क्या है 5x, इसको इसके पहले अक्षर से भाग करो, x से x कट गया, क्या बचा माइनस के 5, इस -5 को अपने आंसर में लिख लो। अब इस -5 की इस पूरे में गुणा करनी है, इस -5 की पूरे में गुणा x + 1 में, ये जो पूरा है करेंगे तो 5 एकम 5, ये माइनस का, और माइनस की प्लस में होगी तो -5 एकम 5। ठीक है, तो इसकी एक्स में करी थी तो ये आ गया। अब जो ये आया है इसे लिखेंगे हम यहाँ पे माइनस के 5x और -5। ठीक है, क्या करना, चिन्ह चेंज, यहाँ माइनस है तो इसे मैं प्लस कर दूंगा, ये भी माइनस है तो इसे मैं प्लस कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस से कट जाएगा तो जीरो आ, जब जीरो आ गया हमारा शेषफल कितना आ गया, जीरो। तो हमारा ये और ये क्या होंगे, पी एक्स के गुणनखंड होंगे। चलिए तो करते हैं, पी एक्स बराबर जो आ गया वो आ गया x+1, एक तो ये गुणनखंड होगा और एक ये गुणनखंड होगा, कौन होगा x² -4x -5। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद मिला हमें, तो इसके हमें गुणनखंड करने, घटने के बाद 4 आने चाहिए और गुणा करें तो 5, पहले और लास्ट के पद की गुणा करेंगे तो 5 आया, तो गुणा करने पर तो 5 आना चाहिए, और 4 के हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जैसे मैंने जो घटने के बाद कितना आना चाहिए 4, जैसे 9 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो कितना आया 4 आया, तो इसलिए मैं 5 में 4 घटा दूंगा। ठीक है, इसके टुकड़े क्या आ जाएंगे 5 -1, 5 में से 1 गया 4 ही आया, और 5 की अगर मैं 1 में गुणा करूँ 5 एकम 5, तो 5 ही आएगा। चलिए करते हैं x+1, इसे देखो पहला पद ऐसे लिखूंगा, लास्ट का पद भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, इसको लिख रहा हूँ 4 को, 5 -1, अब भी तो 4 ही है, और गुणा में क्या है x+1, इसकी गुणा करूंगा x², माइनस के अंदर करी तो माइनस के 5, और x की भी करनी है -5 है, माइनस के माइनस में करूंगा तो प्लस के 1, 1 की x में करूंगा तो x -5, 1 में किसी की भी गुणा करो वही आता है, तो x+1। इसमें देखो ध्यान से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों में, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी, तो एक x कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे 2x थे तो एक x बचा, माइनस के यहाँ पे बचा 5 प्लस, अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पे क्या कॉमन है 1, तो जब 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x-5। ठीक है, अब जो ये देखो x+1 तो ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, इन दोनों में देखो, दोनों में x-5 है और बच क्या गया x और +5, x+1 बच गया, यही हमारे 3 गुणनखंड होंगे। ठीक है, चलिए अब हम एचर पद है उसके गुणनखंड करेंगे, जैसे 20 के गुणनखंड, तो एक तो 1 तो खैर सभी का होता तो +-1 होगा, 2 भी होगा, +-2 होगा, और क्या होगा +-4 भी होगा इसका गुणनखंड, और +-5 भी होगा, और क्या होगा +-10 भी होगा, और +-20 भी होगा। अब इनमें से बार बार से रख रख के देखें, जैसे 1 पे 0 नहीं होगा, मैंने चेक कर लिया, तो किस पे 0 हो गए माइनस के 1 पे, तो इसलिए मैं x बराबर -1 रखूंगा, तब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी घात 3 +13 गुणा में x है, और 2 घात +32 गुणा में x है +20। ठीक है, तो क्या रखेंगे -1, हर जगह पे x की जगह -1 रख देंगे, तो p -1 बराबर -1, तो आपको पता है घात विषम है तो माइनस आएगा, घात सम है तो प्लस आएगा, और 13 की गुणा 1 में होगी तो 13 कम 13 आएगा, इसकी देखो ये प्लस का 32 है, 1 में होगी तो माइनस के 32 हो जाएगा, प्लस के 20 हो जाएगा, 20 प्लस के हैं और 13 ये है प्लस के, तो प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस वाले कितने हो गए 32 नहीं 33 हो गए, 32 माइनस के भी 33 हो गए, 33 से 33 कैंसिल, तो p-1 बराबर 0, किस पे हुआ 0, जब मैंने x बराबर -1 रखा तो ये 0 हो गया, अब ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर इधर 0 बचा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः कह सकते हैं हम कि x+1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, खंड है, ये है गुणनखंड तिरमी से। क्या करेंगे अब हम भाग करेंगे। ठीक है, जैसा भी करा था, चलिए तो भाग करते हैं हम, किससे किसको भाग करना है, हमें करना है x+1 से भाग करना है
किसको भाग करना है, इस पी एक्स को, एक्स की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसे भाग करना है। ठीक है, करेंगे। करने का तरीका क्या है, वही जैसे पहले किया था। जैसे ये पहला पद है तो पहला पद ले लेंगे x की घात 3, उसे भाग करेंगे इसके पहले पद से। अब x से एक x कट जाएगा तो x की घात 2 बचेगी। इस x की घात 2 को अपने आंसर में लिख लो यहाँ पे। ठीक है, अब इस x की घात 2 की इस पूरे में गुणा करनी है, जो आंसर लिखा वो उसकी गुणा करनी है हमें पूरे ये क्यों x में। तो इसकी गुणा करेंगे तो x की घात 3 हो जाएगा, जब x की मैं इसमें करूंगा x स्क्वायर की, फिर इसमें करूंगा 1 में तो x की घात 2 हो जाएगी। तो इसे लिखना हमें यहाँ पे x की घात 3 प्लस x की घात 2। अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस का तो ये भी माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 13x² है प्लस के और माइनस का है एक एक्स स्क्वायर, 13x² में से एक एक्स स्क्वायर गया तो 12x² बचे। ठीक है, उतार लेंगे पूरा 32x प्लस के 20। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए फिर वही इसका पहला पद 12x की घात 2 और इसका पहला पद x, इसकी गुणा कर लो तो एक x से एक x कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 12x। ठीक है, इस 12x को हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस के 12। अब इस 12x की किस में गुणा करनी है, इसमें पूरे में, x प्लस 1 में पूरे में गुणा करेंगे। चलो 12 की एक में करेंगे, इसमें 12 तो 12x² हो जाएगा, 12x²। 12 की एक में करेंगे तो प्लस के 12x हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे 12x² प्लस 12x। ठीक है, फिर चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का तो इसे मैं माइनस का कर दूंगा, ये भी प्लस का तो इसे भी मैं माइनस का कर दूंगा, तो ये तो कट जाएंगे प्लस माइनस की। यहाँ पे देखो 32x है प्लस की, ये मैंने माइनस की कर दी, तो 32 में से 12 गए तो कितने करें, 20x बचे प्लस के। ठीक है, और प्लस का 20 ये उतार दिया। अब क्या करेंगे, सेम वही काम जैसा भी करा था। ठीक है, कैसे, इसका पहला पद है 20 है, इसका पहला पद है x, x कट गया 20 बचा, इसको आप अपने उत्तर में लिखना है यहाँ पे 20 लिख लेंगे। इस 20 की पूरे में करनी है, 20 की गुणा करनी है हमें x प्लस 1, तो 20 की जब इसमें करूंगा तो 20 x हो जाएगा और 20 की एक में करूंगा तो 20 एकम 20 हो जाएगा। इसे लिखना आपको यहाँ पे 20x प्लस 20, घटा देंगे चिन्ह चेंज, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचा। तो इसका मतलब हमें px कैसे मिला, इसकी गुणा करने पे हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो px बराबर मिला मुझे x प्लस 1 और x² प्लस 12x प्लस 20। अब ये क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया, तो इसके हम गुणनखंड करेंगे। चलिए करते तो x प्लस 1, ठीक है, x²। अब इसके देखो 20 की एक में करूंगा तो 20 आया, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 20, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, क्योंकि जोड़ का निशान है तो 12। 12 को ऐसा लिखना जो गुणा करें तो 20 आए, जैसे मैंने लिख दिया 10 प्लस 2, देखो 10 प्लस 2 12 ही होगा, यहाँ पे जोड़ का आना तो जोड़ने के बाद आना चाहिए अब की बार, और गुणा करो तो 10 की 2 में 20 ही आएगा, तो इसे लिख दूंगा मैं प्लस, इसे लिख रहा हूँ मैं 10 प्लस 2, लिख सकता हूँ नहीं, गुणा में x और प्लस 20। तो यहाँ पे देखो x प्लस 1 मंजिला ब्रैकेट x², इसकी गुणा करूंगा मैं तो प्लस के 10x हो जाएगा, इसकी इसमें करूंगा 2x हो जाएगा प्लस के 20। चलिए तो x प्लस 1 क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 10 बचा यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x प्लस 10 यहाँ पे बचा, तो क्या बचा वो लिख देंगे x प्लस 1 सारे में, यहाँ पे पूरे में क्या कॉमन है x प्लस 10, और क्या बचा x प्लस 2 बचा, ये मेरा आंसर है। चलिए अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट अभी। तो अब इसे हमें किसके अविभाज्य गुणनखंड करने हैं, इसके, तो 1 के तो भैया 1 ही होंगे लेकिन प्लस माइनस 1, तो पहले मैं प्लस का 1 रख के देख लूँ, ठीक है, फिर देख लेंगे चेक करके। चलिए तो p जहाँ x है वहां पे सबसे पहला काम है हमें ब्रैकेट बनने, मतलब जहाँ पे y है इसे y लिख लेंगे, क्योंकि ये पूरा बहुपद क्या में है, y में है, तो जहाँ पे भी y है अब हमें वहां पे ब्रैकेट बनानी है, प्लस यहाँ पे भी y है इसकी घात 2, x हो y हो इससे नहीं डरना आपको कुछ भी है, ठीक है, ये तो चर है। अब जहाँ पे वहां पे क्या रखना है, हमें प्लस का 1 रखना है, 1 1 1 1 जहाँ पे y है, तो p1 बराबर 1 की घात 3 का मतलब 2 और 2 की गुणा 1 में 2 एकम 2 प्लस 1 की घात 2 का मतलब 1, माइनस के 2 की गुणा 1 में करेंगे तो माइनस के 2 ही आएगा और माइनस के 1,
तो जोड़ जोड़ वाला को जोड़ेंगे, ये भी जोड़ का ये भी, तो 3 हो गए। ये माइनस का ये माइनस का, इन्हें भी जोड़ेंगे तो ये माइनस के 3 है। 3 में से 3 गए तो कितना बचा? 0। तो किसने जी क्या मान रखा हमने? जब हमने y का मान कितना रखा? प्लस का 1 रखा, तो इसका मान 0 हो गया। तो ये प्लस का इधर आ माइनस का हो जाएगा, y माइनस 1 बराबर 0। तो कह देंगे अतः y माइनस 1 पी वाई का एक गुणनखंड है। ठीक, जब ये गुणनखंड मिल जाए हमें तो क्या करते हैं हम उसे भाग करते हैं। चलिए तो भाग करेंगे किससे? y माइनस 1 से। इसे मैं भाग करूंगा y माइनस 1 से। तो भाग करने का क्या तरीका? जो पहला पद है, जैसे 2y की घात 3 है, तो इसे मैं भाग करूंगा पहले पद से। पहला पद क्या है? y, इससे। तो y की घात 2 गुणा इस 3 को लिख लूंगा y गुणा y गुणा y। ठीक है, और बटे में y, एक y से एक y कैंसिल, y की y में होगी तो y का स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर। तो इसको आपको आंसर में लिखना आपने यहाँ पे 2y का स्क्वायर। अब इस 2y स्क्वायर की मैं गुणा करूंगा y माइनस 1 में, करेंगे तो y की तो y में हो जाएगी, तो y की 2 तो पहले से एक ही है, 3 हो जाएगी। अब 2y की इसमें करूंगा तो एक में तो किसी की भी करें वही आता, तो इसे लिखना हमें यहाँ पे 2y की घात 3 माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का तो इसे मैं माइनस कर दूंगा, ये माइनस का तो मैं इसे प्लस कर दूंगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाई स्क्वायर प्लस का, इसे मैंने बदल दिया था चिन्ह, तो ये भी प्लस का हो गया। 2y स्क्वायर ये रहा, एक वाई स्क्वायर ये रहा, तो 3y स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसे पूरे को उतार लेंगे 2y माइनस 1। आ रहा समझ में? जैसा करते जा रहे थे वैसे ही करेंगे। अब ध्यान से समझो। अब देखो इसका पहला पद उतारेंगे, इसका पहला पद है 3y स्क्वायर। ठीक है, बटे इसका पहला पद है y, इससे एक घात कट जाएगी तो ये बचा 3y। अब इस 3y को हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस के 3y। ठीक है, 3y का भी इसमें गुणा करेंगे, 3y की गुणा करूंगा मैं y माइनस 1 में, इस पूरे में। तो देखो y की तो y में हो जाएगी तो y स्क्वायर हो जाएगा, y की जब इसमें करेंगे तो 3y। ठीक है, इसे मैं लिखूंगा यहाँ पे 3y स्क्वायर माइनस 3y। क्या करेंगे बताओ जल्दी? चिन्ह बदलेंगे, बिल्कुल सही। तो ये प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये ध्यान से, 2y है माइनस के, यहाँ पे 3y क्या के हैं? प्लस के। तो 3y में से 2y गए तो एक y बचा और प्लस के बचे, क्योंकि प्लस के हैं 3 और माइनस के हैं 2y, उतार लेंगे, ये माइनस का होगा। अब वही काम, क्या काम भाई? सबसे पहले इसका पहला पद है y, इसका पहला पद है y, y से y गया तो एक बचा, इस एक को तो मैं अपने आंसर में लिख लेंगे यहाँ। इस y की इसमें गुणा करेंगे, एक की गुणा करेंगे हम y माइनस 1 में। अब एक की गुणा तो किसी में भी करो वही आता, एक की एक में करी तो एक, इसको लिख लेंगे यहाँ पे y माइनस 1। चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस प्लस का तो इसे मैं माइनस कर दूंगा, ये प्लस का ये माइनस का तो ये प्लस कर दूंगा, इससे कैंसिल इससे कैंसिल, तो 0 आ गया। क्या आ गया? 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो पी एक्स है ये इसके और इसके गुणनफल से बन रहा है, तो यहाँ लिख लूंगा पी एक्स जो है वो हमारा बन का आ रहा है y माइनस 1 और 2y स्क्वायर प्लस के 3y प्लस के 1, इससे मिलकर बन रहा है। ठीक है, चलिए तो इसके ये द्विघात मिल गया तो इसके हम गुणनखंड करेंगे, जैसे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहे थे। तो पहले पद की और इसके बाद लास्ट वाले पद की क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। तो जब 2 की 1 में करूंगे 2 एकम 2, तो 3 को ऐसे लिखना है, गुणा करने पे तो 2 आवे और रहे ये 3 ही, तो 2 प्लस 1 लिख दूंगा, गुणा करूंगा तो 2 आएगा और जोड़ूंगा तो 3 ही आएगा, तो 2y स्क्वायर प्लस 3 को लिख रहा हूं मैं 2 प्लस 1 और गुणा में है y प्लस 1, y माइनस 1। ठीक है, 2y स्क्वायर, इसकी 2 की y में करूंगा तो प्लस के 2y और y की 1 में करूंगा तो भैया y आएगा और लास्ट में प्लस का 1। एक में तो किसी की भी गुणा करते हैं वही आता है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 भी कॉमन है, y भी, तो क्या बच गया? एक y बच गया। हाँ तो कुछ भी नहीं बचा क्योंकि पूरा कॉमन आ गया, 1 बचा, इसमें कुछ कॉमन नहीं तो वहां पर 1 कॉमन होता, y प्लस 1। अब जो बच गया वही लिख देंगे y माइनस 1। ठीक है, y प्लस 1 सारे में कॉमन है और बचा क्या? 2y प्लस 1। ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।